तालियों की कजरती ना करें। तो विपुल भाई भी अपना परिचय देंगे। ओम शांति। मैं रामगोपाल शर्मा जी का लड़का हूँ और मैं फिलहाल करनाल में हरियाणा पीसीएस की तरफ से एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। अभी 1 साल हुआ है एंड सून कमिश्नर की पोस्ट पे भी हो जाएगा मेरा प्रमोशन। और यहाँ पे बैठा था, मैंने अभी काफ़ी अच्छी चीज़ सुनी एंड पर्टिकुलरली दीदी ने जो बोला कि हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ज़्यादा बेटर अचीव करने में लगे रहते हैं कि टारगेट कर लिया और अचीव कर लेंगे और करते रहते हैं। और इसको मैं अपनी ना प्रिपरेशन की जर्नी से एक एग्जांपल देके बस बोलूँगा और फिर मैं ख़त्म करूँगा कि मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में करोल बाग में, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे वो पूरे दिन मतलब थोड़ा सल्किंग सा मूड रखते थे और कि पढ़ना है, ये भी करना है, ये करना है, ना नहीं हो पाया तो कल क्या होगा, टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, मॉक में कम नंबर आएंगे, एक प्री में फेल हो गए तो अरे यार क्या होगा। एंड ऑन द अदर हैंड मैं भी था और एक दो और भी थे जो कह रहे थे कि ठीक है आज मार्क्स कम आए कोई नहीं, ये पेपर फेल हो गया कोई नहीं, बट वी आर कंस्टेंटली वर्किंग हार्ड कि अपनी तरफ से सेटिस्फाइड है कि काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि बस एक सल्की सा मूड रखे, सैड सा मूड रखे कि ये नहीं अचीव हो पाया, ये नहीं अचीव हो पाया। तो सेटिस्फाइड वे में थोड़ा थोड़ा एफर्ट कॉन्स्टेंटली हमने किया। 1.5 साल लगे मेरे को, कोई बात नहीं, बट ये नहीं कि मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं रह पाया। मैंने भी किया, मेरे दोस्तों ने भी किया और आज हम अच्छी पोस्ट पे हैं मेरे ख्याल से। और कुछ लोग लगातार ऐसे करने के बाद भी नहीं कर पाए, बट ये बोलूँगा कि सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फाइड वे में एफर्ट रखो and eventually you will go to you will achieve everything you want. Just don't push yourself. Okay, Om Shanti. बहुत बहुत शुक्रिया विपुल भाई का। हमें भी नाच है, हमारा भाई भी कोई ऐसी पोस्ट पे बहुत ही जल्दी थोड़े ही टाइम में पहुंचा ना, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चों के द्वारा ही माँ बाप का नाम रोशन होता है, तो मम्मी पापा का नाम भी इसने रोशन कर दिया पूरे हरियाणा में ही। बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ मुबारक भी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसे और भी आगे आप बढ़ते जाओ, ऐसे और उन्नति करते जाओ। और बाबा के प्रति भी आपकी बहुत ऊंची भावनाएं हैं। शुरू दिन से लेके आज दिन तक बाबा के प्रति इनकी बहुत ऊंची भावनाएं हैं। जब भी कोई भी एग्जाम देने चाहते तो पहले बाबा के घर आते, दीदियों से तिलक लगवाते, शुभकामनाएं लेते, ब्लेसिंग लेके फिर जाते। जैसे अभी रितिका बहन बता रही थी, स्वास्थ्य ना ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन दीदी तो उनसे भी आगे हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो तबीयत का इशू हो या कोई भी हो, लेकिन दीदी हमेशा हमारे से भी आगे सेवा में तत्पर रहते हैं, छोटी बहनों से भी आगे सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनते हैं, तो हम सब उन ज्ञान रत्नों का लाभ लेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे निशब्दों के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम
शांति। आप सबको सबसे पहले शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है जो इस संगम युग पर हम परमात्म छत्र छाया में पल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय जो हम सभी आत्माओं को मिला है, हमारा फर्ज बनता है हम औरों को भी दें। तभी दुनिया में शिवरात्रि मनाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, परंतु यहाँ पे भगवान के घर हम सब बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह है कि पूरे 1 मास तक शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाए। वैसे तो दुनिया में किसी का भी जन्मदिन होता है, चाहे वो किसी देवी देवता का हो, किसी मिनिस्टर का हो, किसी धर्म पिता का हो, तो एक ही दिन मनाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे भगवान का अवतरण दिवस 1 मास तक मनाया जाता है, क्योंकि परमात्मा पिता जब इस धरा पर आते हैं तो वो गुप्त रूप में आते हैं। जैसे कोई चीज प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा पिता गुप्त रूप में आते हैं। तो इसलिए उनका परिचय देने के लिए परमात्मा कहते कि जन जन को मेरा संदेश देना है। तभी नए नए तरीके से, कहीं सत्संग के रूप में, कहीं बड़े बड़े फंक्शन के रूप में, कहीं मेले, कहीं प्रदर्शनियां, तो ये सब क्यों करते हैं? हमारा मेन उद्देश्य होता है कि परमात्मा का सत्य परिचय सबको मिलना चाहिए। देखो आज भी हम देखते हैं दुनिया में भगत आत्माएं कितना भगवान को याद कर रही हैं, भगत आत्माएं कितना भगवान को ढूंढ रही हैं। तो परमात्मा कहते क्या उन आत्माओं पे आपको रहम नहीं आता है? उनको भी तो भगवान का परिचय देना जरूरी है ना। तो हमें उस पिता परमात्मा का सत्य परिचय सभी आत्माओं को देना है। उसके लिए तरीका कोई भी हो, क्योंकि परमात्मा ने आके सबसे पहले जो एक बात कही है वो आज दुनिया में हर आत्मा चाहती है, लेकिन उनके जीवन में जब वो चीजें नहीं होती हैं तो वो सिर्फ रस्में पूरी करके रह जाते हैं, रस्में सारी करते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे चाहे हम किस भी रीति से उस परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जीवन में चेंज आता है। क्यों आता है? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन, उसकी डायरेक्ट पालना, उसकी डायरेक्ट श्रीमत, तो उससे हमारे जीवन में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन जब हमारा हो जाता है, कहते हैं ना कि पावर हाउस से जब लाइट आ रही होती है तो मीटर में तो आ जाती है पर अगर घर में फिटिंग में कनेक्शन पूरा ना सही हो पाए तो घर की सारी चीजें ऐसे वेस्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब तक हमारा उस परम पिता परमात्मा शिव से बुद्धि का संबंध नहीं, कनेक्शन नहीं है, भले हम कितना कुछ भी मांगते रहे, हमें सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, सहयोग मिले, कहाँ से मिलेगा? ये सारी फिटिंग वेस्ट है। तो हमारा कनेक्शन राइट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए फिर हमें परमात्मा ने बहुत अच्छा पॉजिटिव चिंतन दिया है कि अपने कनेक्शन को ठीक करने का तरीका भी है पॉजिटिव, जिसको हम ज्ञान भी कहें। पॉजिटिव थॉट्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, अपने साथ हर कार्य में लेके चले तो आपकी सोच परमात्मा का साथ आपके हर कार्य को इजी कर देगा। जैसे अभी सुनीता मैम बता रहे थे कि जैसी भावनाएं होती हैं, कहते हैं ना कि इनकी भावनाएं थी, जब भी आते थे पेपर देने जाना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई कुछ भी करना है तो पहले बाबा के घर से होके जाना।
तिलक लगवाना है, बाबा के घर कुछ ना कुछ भावना से करना, तो ये सब क्या है कि हर कार्य में भगवान को साथी बना के रखना, हर कार्य में भगवान को पहले महत्व देना, तो भावनाओं का फल तो मिलता है ना। और देने वाला कौन है? सर्व परे। अभी तक आप सभी आवाज में थे, अब हमें इस आवाज की दुनिया से पार महसूस करें। मस्तक के बीच विराजमान चमकता सितारा, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल स्वधर्म है। मेरे चारों ओर अति सुंदर शांति का वातावरण है। मेरा परम सौभाग्य है मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। मेरा परम सौभाग्य है शिव बाबा ने मुझे अपना बनाकर मेरे जीवन के सभी बोझ हर लिए। मेरे सब दुख दूर हो गए। अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हूँ। संतुष्ट हूँ। क्योंकि मुझे संपूर्ण विश्वास है अब मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा सब कुछ अच्छा ही है। क्योंकि सर्वशक्तिमान का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। मैं सदा सुरक्षित हूँ। निसंकल्प हूँ।
शुक्रिया प्यारे प्रभु आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।